हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो फाइनली फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम एक और नई वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हम आपको शो कराएंगे कि माउंट का फ्रेम कैसे हम रेडी करेंगे और कैसे हम बनाएंगे, वो हमको आपको दिखाएंगे भी और सिखाएंगे भी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इस फ्रेम के अंदर हमने ये वाली मोल्डिंग यूज़ की है। मैं ये चाहता था कि भाई आज वीडियो इतनी लंबी ना रहे, हम एक शॉर्ट फॉर्म में इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, हमने जो ये वाली मोल्डिंग हमने यूज़ की है, इस मोल्डिंग के साथ मैंने ये एक नॉर्मल सी बाउंड्री बना रखी है ऑलरेडी। अगर चाहते हो तो फ्रेंड, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के भी दिखा दूँगा। और इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी एक इसी साइज़ का एक ग्लास मैंने कटिंग कर लिया है, जो हम इसके ऊपर सेट करेंगे फ्रेंड्स। ये हमने इसके ऊपर सेट कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। हमने अपने जो मोल्डिंग थी उसके ऊपर ग्लास लगा दिया है, और ये इसी साइज़ का हमने एक MDF बोर्ड भी है जो हमने कटिंग कर लिया है ऑलरेडी। सो फ्रेंड्स, अगर किसी को किसी को विदाउट माउंट वाला फ्रेम बनाना है तो फ्रेंड वो इजीली बना सकता है। बट अगर किसी को माउंट यूज़ करना है तो आज वाली वीडियो में वो माउंट यूज़ करना दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी फ्रेंड्स। जो हमने लास्ट वीडियो थी, मैं आपको शो कराया था, मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर बेल आइकन में मैं आपको शो करा दूंगा फ्रेंड। जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था वो हमने इस तरह की कटिंग की थी अपने माउंट की, और कटिंग करने के बाद हमने ऐसी ही स्ट्रिप्स बहुत सारी कटिंग की थी, और उसी स्ट्रिप्स के ऊपर मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने इस तरह की स्लीव, गोल्डन कलर की स्लीव भी आपको मैंने सेट करना दिखाया भी था और सिखाया भी था। सो आज मैं इसी पर ही सेट करूंगा फ्रेंड्स। सो मैं बताऊंगा कि भाई इसको कैसे हमें यूज़ करना है अपने फ्रेम पे। सो फर्स्ट ऑफ इन केस मैं पहले एक बार पेंसिल की हेल्प से एक बार मार्क कर लेता हूँ। मार्क करना मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे करना है। इधर आओ भाई। सो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टार्टिंग कॉर्नर है और ये हमारा एंड कॉर्नर है। हमने स्टार्टिंग कॉर्नर पे एक मार्क यहाँ पे ऐसे लगा देना है, और यहाँ पे एक मार्क हमने ऐसे लगा देना है। ये हमने मार्क इसीलिए लगाए हैं, मैं आपको थोड़ा बेसिक से समझा रहा हूँ। ये मार्क लगाने का मेरा एम है कि भाई जो हमारी कटिंग होगी वो यहाँ से इस शेप में होगी और यहाँ से स्टार्ट होएगा फ्रेंड। यहाँ पे ऐसे ही इस वाली साइड से है। अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो यहाँ से कटिंग करूँगा, और जो इसका वे रहेगा वो इस तरह से रहेगा मशीन के ऊपर। अब मैं आपको शो कराता हूँ फ्रेंड। सो दिस इज़ आवर कटिंग मशीन। मैं इसी कटिंग मशीन से वो कटिंग करना दिखाऊँगा आपको। सो हमारा जो वे था आप देख पा रहे हैं, जैसे हमारा जो मार्क था वो इस वे से था। जो हमारी कटिंग करेगा वो इस तरह से करेगा। सो देखो, ये हमने कटिंग की, ये एक पोर्शन है हमारा, और यहाँ से हमारा सेकंड साइड, उसको भी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारी एक सिंगल साइड हमारी कंप्लीट रेडी हो चुकी है। मैं आपको सेट करके भी दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारी एक सिंगल साइड हमारी रेडी हो चुकी है। अब ऐसे ही मेरी जो कटिंग थी इसको मैं एक बार अपनी डाई में सेट कर लेता हूँ, ताकि हमें बार बार साइज़ ना लेने पड़े। अगर किसी भाई को एक साथ में 100 पीस, 200 पीस या 300 पीस काटने हैं तो वो ईजिली एक बार डाई अपनी सेट कर ले तो वो ईजिली कटिंग कर सकता है फ्रेंड्स। सो मैं एक अपनी जो डाई है उसको रीसेट कर लेता हूँ, और अपनी मार्क पे एक बार जो मेरा माउंट का साइज़ था वो मैंने अपना मार्क लगा लिया है फ्रेंड। सो ये हमारी जो फर्स्ट कटिंग थी। अब ऐसे ही हम सेकंड कटिंग करेंगे। सो ये हमारी सेकंड कटिंग। अब मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ इनको लगा के। मैं वाइट, जो अपना वाइट साइड है, मैं वहाँ से इसको यूज़ करूँगा। ऑफ वाइट से मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं वाइट से यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स। सो मैंने अपने वाइट के अकॉर्डिंग मैंने दोनों अपनी स्ट्रिप्स को लगा दिया। अब है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टेप है फ्रेंड्स। अब हमने दो साइड तो हमने अपनी कवर कर ली। अब हमारी रहती हैं दो साइड, जो अपनी हाइट के लगा लो एक तरह से। सो हमारी जो स्ट्रिप है वो इतनी रहती है अभी,
तो इसको मैं आपको सेट करना बताऊंगा फ्रेंड। पहले हमने जैसे अपनी वाइट साइड से यूज़ करना, तो हम इधर आओ इधर। सो पहले फ्रेंड्स मैं एक बार ये दिखाता हूँ कि हमने पहले यहाँ पे कॉर्नर मिलाने हैं। फर्स्ट इन केस हमने कॉर्नर मिलाने हैं, और सेकंड यहाँ से हमने एक बार अपना मार्क लगाना है। यहाँ से हमने ईजिली मार्क लगा दिया। अब इसको यहाँ मशीन पे हम एक बार कटिंग करेंगे। ये हमारा वेस्टेज है फ्रेंड्स। अब जो हमने अपना कटिंग किया था पार्ट, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पॉइंट टू पॉइंट पूरा एक गेटअप आ रहा है, मतलब प्रॉपर एक हमारी कटिंग आ रही है। ये मैंने दिखाया। अब इसका सेम मैं एक नई स्ट्रिप में निकाल रहा हूँ, और नई स्ट्रिप से एक सेम डाई मैं इसको एक बार मॉड्यूल में सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा। मैं पहले एक बार इसकी डाई को सेट कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा सेम पीस सेकंड पीस भी हमारा रेडी हो जाएगा। सो ये हमारा सेकंड पार्ट। सो एक तरह से देखिए फ्रेंड, हमारी चारों कॉर्नर, हमारी चारों स्ट्रिप प्रॉपर सेट आ रखी हैं, प्रॉपर रेडी टू यूज़ हो चुका है। मैं आपको सीन भी करा देता हूँ इस तरह से करके। ये हमारा माउंट रेडी हो चुका है, बट हमारी क्या आती है कस्टमर डिमांड, और एक एक्स्ट्रा लुक देने के लिए, एक्स्ट्रा एक ब्यूटी देने के लिए फ्रेम के अंदर हम एक गोल्डन कलर की स्लीव का हम यूज़ करते हैं। मैं आपको उसको लगा के दिखाता हूँ फ्रेंड। अब जैसे ही मैंने इस पीस को निकाला, इसको मैं एक बार लगा के दिखाता हूँ आपको। ये गोल्डन कलर को मैंने बाहर यूज़ करना है। सो मैं कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे देखिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ताकि ये एक ईज़िली हम इसको सीज़र की हेल्प से कटिंग कर सकें। अब मैं इसको लगाता हूँ टेप। ये हमारा फर्स्ट टेप एंड ये सेकेंड टेप। ये हमारी टेपिंग हो चुकी है प्रॉपर। अब मैं एक बार इसको विद द हेल्प ऑफ सीजर में इसको कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा एक पार्ट हो गया कंप्लीट। अब ऐसे ही हम अपना सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। वही उसी तरह से ही मैंने सेकंड को एक्स्ट्रा किया, मैंने थोड़ा सा अगेन मैंने टेपिंग कर रहा हूँ। टेपिंग बहुत अच्छे से करनी है, टेपिंग को लूज़ नहीं छोड़ना है। अगर लूज़ रहेगी तो हमारा माउंट भी लूज़ रहेगा। ये हमारा सेकंड। अब हम ऐसे ही थर्ड को करेंगे। ये हमारी थर्ड साइड। थर्ड साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे। माउंट वाले फ्रेम में थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है फ्रेंड्स, बट उसमें वैसे ही एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें कस्टमर प्रोवाइड कर देते हैं। उससे एक्स्ट्रा गेटअप लुक सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हमें मिल जाता है। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट। ये हमारा लास्ट पार्ट। ये हमारा कंप्लीट होते हुए टेपिंग का वही कि लूज़ ना रहे, और अपने जो फ्रेम है इससे बाहर भी ना आए। और ये हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक बार
इनको कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर टेपिंग कर देते हैं, वो भी कॉर्नर पे भी हमें टेप लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम यहाँ पर भी टेप नहीं लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर तो हमें टेप का यूज़ करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। मैं अगेन आपको सेकंड साइड और मैं आपको शो कराता हूँ। ये हमारा जो सबसे बेसिक माउंट होता है वो मैं आपको दिखा और सिखा भी रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर कोई भाई किसी वो स्किप करके आया हो यहाँ पे तो हमारी कंप्लीट वीडियो देखिए और तब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स। ये लास्ट कॉर्नर है, हम इसे पेस्टिंग कर देते हैं। सो फ्रेंड्स मैं एक बार उठाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए हमारा गोल्डन स्लीव जो हमने यूज़ की उससे हमारा फ्रेम कैसा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं एक बार इसको प्रॉपर सेट कर देता हूँ। ये मैंने सेम साइज़ का इसका ऑलरेडी पहले से ही मैंने इसका MDF मैंने कटिंग कर लिया था, जिससे कि टाइम ज़्यादा ना लगे। MDF और ग्लास कटिंग मैंने आपको पहले भी अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं मैंने उसमें भी शो कराया कि भाई कैसे कटता है। ये मैं आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ। मैं एक बार ये कहूँगा नज़दीक से भी दिखाएं। ये हमने जो स्लीव लगाए, हमने जो कॉर्नर लगाए, ये सारी जो फिनिशिंग है एक अपने कंप्लीट फ्रेम की, ये मैं शो कराई आपको। और लास्ट में हमें प्रिंट सेट करने के बाद फ्लैक्सी मशीन के साथ हमें अपने फ्रेम को फिक्स कर देना है। ये हमारा फ्रेम है जो कंप्लीट हो चुका फ्रेंड्स। आपको हमारा फ्रेम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं, और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। सो फाइनली अब हम अपनी वीडियो को एंड कर रहे हैं। एंड करते वक्त आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।